फंक्शन, ठीक है, 12th का फंक्शन। उसमें हमको पढ़ना है वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, ये सब, ठीक है। लेकिन उसके लिए हमें दो चीज़ों का पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसको हम पहला बोलेंगे डोमेन, और दूसरा क्या है, रेंज। अगर ये दोनों तुमने अच्छे से पढ़ लिया तो तुमको वन वन ऑन टू फंक्शन चेक करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बल्कि बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे उसको, ठीक है। तो हम आज पढ़ेंगे, सबसे पहला टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं डोमेन। तो आज हम पढ़ेंगे डोमेन, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे रेंज, ठीक है। चलो, डोमेन क्या होता है? कोई भी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें जो भी तुम्हें पढ़ना उसको ध्यान से समझना। अगर मान लो कोई भी चीज़ डिनोमिनेटर में लिखी है, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। इसको मान लो हमने कर दिया एफ एक्स और इसको हमने लिख दिया जी एक्स। मान लो सिंपल ऐसे फंक्शन लिखा हुआ है, अब यहाँ जी एक्स के जगह पे कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो एक बेसिक जो रूल है वो ये है कि जी एक्स कभी जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि वो कहाँ पे है, डिनोमिनेटर में है। तो एक कॉन्सेप्ट, एक रूल तो यही है जो कि फिक्स्ड है, ठीक है, ये तो तुम्हें याद रखना ही रखना है। बाकी जो भी यहाँ फंक्शन आएगा उसका खुद का भी कुछ लिमिट होगा, ठीक है, खुद की कुछ क्राइटेरिया होगा कि हम यहाँ पे ही डिफाइंड है, तो वो तुम्हें अलग से अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये चीज़ तो 100% तुमको देखना ही है कि जो नीचे लिखा हुआ है वो कभी जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी जो जी एक्स होगा, वो जो फंक्शन होगा उस पर भी डिपेंड करता है कि वो जो फंक्शन है, कुछ ऐसा फंक्शन लिखा है जो हर रियल एक्स के लिए नहीं डिफाइंड होगा, तो उसकी प्रॉपर्टी तो अप्लाई करना ही करना है। बट यहाँ पे जो मेन बात है वो ये है कि अगर डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है तो वो जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम यही वाला देख ले रहे हैं। सबसे पहला रूल है, रूल्स फॉर फाइंडिंग डोमेन में पहला रूल क्या है? अगर कोई एफ एक्स अपॉन जी एक्स टाइप का फंक्शन है तो इसमें एक बात है कि हम पूरा रियल नंबर लेंगे, लेकिन वो पॉइंट हटा देंगे जहाँ पे जी एक्स की वैल्यू क्या हो रही होगी, जीरो हो रही होगी, ठीक है। वो पॉइंट हम हटा देंगे जहाँ पे जी एक्स की वैल्यू क्या हो रही होगी, जीरो हो रही होगी, ठीक है। इसी के साथ साथ ना एक दो तीन चीजें और तुम लिख लो। जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन हैज डोमेन आर, ठीक है। जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं उनको तुम्हें चेक नहीं करना है, डायरेक्ट तुमको बोल देना है कि इसका रेंज आर होगा। अब पॉलिनोमियल मतलब होता है सिंपल ऐसे कुछ लिखा होगा, एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस एक्स प्लस वन, तो इसका डोमेन आर होगा। या फिर एक्स की पावर 2 माइनस 3x प्लस वन, इसका भी डोमेन आर होगा। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, इसका भी डोमेन आर होगा। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 17 प्लस एक्स प्लस वन, इसका भी डोमेन क्या होगा, आर होगा। तो ये चीज़ तुम्हें रट लेना है, क्या कोई भी पॉलिनोमियल लिखा होगा तो उसका डोमेन क्या होगा, आर होगा। तो इसमें तुम्हें कुछ नहीं करना फिर, ठीक है। ये चीज़ लिख लेना, पॉलिनोमियल फंक्शन हैज डोमेन आर। अब देखते हैं कुछ इस वाले कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। मान लो तुमसे पूछा गया है कि इसका डोमेन बताओ। डोमेन ऑफ, पहला क्वेश्चन है एफ एक्स बराबर 2x प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन। एक मिनट देख ले रहे कहाँ तक आ रहा है यार। चलो ठीक है, कवर कर रहा है x, ठीक है। अब इस फंक्शन का डोमेन निकालना, ध्यान से देखना बेटा। ये तो है तुम्हारा पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का डोमेन क्या होता है, r, यानी ये कोई दिक्कत नहीं करेगा। ये भी पॉलिनोमियल है, इसका भी डोमेन क्या होगा, r, ये भी कोई दिक्कत नहीं करेगा। लेकिन बाय डिफॉल्ट एक प्रॉपर्टी जो ये वाली होती है कि यहाँ पे जो कुछ लिखा है वो जीरो नहीं होना चाहिए। वो कुछ भी लिखा हो, चाहे पॉलिनोमियल हो ना हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x माइनस वन। अब तुम ये चेक कर लो कि x माइनस वन जीरो कहाँ होगा। तो x माइनस वन बराबर जीरो, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, वन। तो यहाँ से हम केवल पूरे रियल नंबर से क्या हटा देंगे, वन हटा देंगे। तो इसका जो डोमेन होगा वो होगा r डिफरेंस वन, ये आ जाएगा, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x की पावर 7 प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। फिर से देखो, ये तो पॉलिनोमियल है,
पॉलिनोमियल तो पूरे रियल नंबर में डिफाइंड होगा, इससे कोई दिक्कत नहीं। ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी हर जगह डिफाइंड होगा, इससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बात इसमें कहाँ दिक्कत आ रही है, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है। तो डिनोमिनेटर का तो फिक्स्ड रूल है कि भैया जो चीज डिनोमिनेटर में है वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो इसको तुम चेक करो जीरो कहाँ होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस वन बराबर जीरो, तो यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर बराबर वन, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस वन। ठीक है, तो यहाँ से इसका डोमेन कितना आ जाएगा, पूरा रियल नंबर, बस एक पॉइंट हम वन हटा देंगे और एक पॉइंट हम माइनस वन हटा देंगे, 2 पॉइंट हटा देंगे, ये तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है बेटा, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। कुछ नहीं, बस यहाँ पे हमने प्लस वन कर दिया। अब देखो, ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, इसका डोमेन तो फिक्स्ड है आर, इसे कोई दिक्कत ही नहीं, तो इस ऊपर वाले की कोई छेड़खानी करना ही नहीं। नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये भी पॉलिनोमियल है लेकिन ये डिनोमिनेटर में है, तो अब तुम्हें चेक करना पड़ेगा जीरो कहाँ होगा। तो जैसे तुमने एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर जीरो किया, तो यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर इजक्वल टू माइनस वन, जो कि पॉसिबल नहीं है। कोई भी रियल नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। इससे इससे क्या मतलब निकला, इससे ये मतलब निकला कि ये चीज कभी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि इसको जीरो होने के लिए इसको माइनस वन होना पड़ेगा, क्योंकि प्लस वन इसके पास है, यहाँ माइनस वन आएगा तभी जीरो होगा। अब ये माइनस वन कभी हो नहीं सकता क्योंकि स्क्वायर है। ठीक है, तो ये चीज कभी जीरो नहीं होगा, और अगर ये कभी जीरो हो ही नहीं रहा है तो इसमें से तुम्हें कुछ नहीं हटाना, तो इसका पूरा जो आंसर है डोमेन का वो आर आ जाएगा। ठीक है बेटा, चलो अब देखते हैं। जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, फिर से वही करेंगे, इसको देखेंगे जीरो कहाँ होगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स बराबर जीरो। फैक्टराइज कर लो, एक आएगा एक्स माइनस टू, एक आएगा एक्स माइनस थ्री बराबर जीरो, यानी एक बार ये टू पर जीरो होगा और एक बार ये थ्री पर जीरो होगा, यानी ये दो बार जीरो होगा। तो यहाँ पे आर डिफरेंस, एक तो टू और दूसरा थ्री आ जाएगा। ठीक है, इसको पॉज कर करके क्वेश्चन को लिखते चलना। ठीक है, डोमेन और रेंज अगर तुम्हारा अच्छे से क्लियर हो गया तो ट्वेल्थ का फंक्शन जो है बोर्ड लेवल का, या फिर जो भी वन वन ऑन टू जेई मेंस वगैरह में क्वेश्चन पूछे तो बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे। उसके लिए तुम्हें डोमेन और रेंज तगड़े से नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो ये पहला रूल था एफ एक्स अपॉन जी एक्स, जहाँ एफ एक्स भी पॉलिनोमियल है और जी एक्स भी पॉलिनोमियल है उस टाइप का। ठीक, चाहो तो इसको भी लिख लो। अगर ये पॉलिनोमियल नहीं भी होगा तब भी हमको पता है कि डिनोमिनेटर तो जीरो नहीं होना चाहिए कम से कम। ठीक है, फिलहाल अभी जो हमने एग्जांपल्स किए हैं उसमें ऊपर भी पॉलिनोमियल था और नीचे भी पॉलिनोमियल था। चलो इसको हटा देते, ये था पहला रूल। दूसरा रूल, दूसरा रूल क्या है, अगर कभी स्क्वायर रूट दिख जाए, ठीक, स्क्वायर रूट दिख जाए ऐसे, तो इसका डोमेन निकालने के लिए जो तुम कंडीशन अप्लाई करोगे वो ये करोगे कि एफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए। यानी ये जो एफ एक्स है, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है, या तो जीरो हो सकता है या तो जीरो से बड़ा हो सकता है, तो वही हमने यहाँ पे लिख दिया कि एफ एक्स की वैल्यू या तो जीरो हो जाए या तो जीरो से बड़ा हो जाए। ठीक है, अब ध्यान से देखो, लेकिन इसी का सेकेंड पार्ट है, यानी सेकेंड रूल का ये सेकेंड पार्ट है, अगर ये नीचे रूट आ जाए ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट देखो, एक तो यही है कि भैया ये जीरो नहीं होना चाहिए, ये तो डिनोमिनेटर वाले रूल से आ गया। दूसरा, इसका खुद का इसका खुद का क्राइटेरिया क्या है कि जो स्क्वायर रूट होगा उसके अंदर जो कुछ लिखा होगा वो जीरो या जीरो से बड़ा होगा, ये फंक्शन का खुद का क्राइटेरिया है। तो इसके हिसाब से अगर हम सिर्फ इसके हिसाब से देखें जो फंक्शन लिखा है, तो उसके हिसाब से बोला गया है कि एफ एक्स जीरो या जीरो से बड़ा हो जाए, यानी एफ एक्स की वैल्यू या तो जीरो हो जाए या तो जीरो से बड़ा हो जाए। लेकिन डिनोमिनेटर वाले रूल से क्या है कि डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होना चाहिए, और ये जीरो कब होगा, जब एफ एक्स जीरो होगा। तो ये इसका सीधा सा मतलब है कि यहाँ पे ये इक्वल टू वाला साइन हटाना पड़ेगा, यानी इस केस में अगर डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट है तो उस दिन खाली ये पॉजिटिव होना चाहिए, जीरो भी नहीं हो सकता। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा बात को। ठीक है, तो अगर ऊपर स्क्वायर रूट है यानी डिनोमिनेटर में नहीं है वो न्यूमिनेटर में है, तो सिंपली तुम्हें करना है एफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। लेकिन अगर डिनोमिनेटर में है तो सिर्फ एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो करना है। ठीक, एक दो क्वेश्चन करते हैं इसके। चलो पहला क्वेश्चन है
एफ एक्स इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स माइनस वन। ठीक, अब इसका डोमेन निकालने के लिए स्क्वायर रूट दिख गया तुमको, ये वो भी कहाँ है, न्यूमिनेटर में है। तो जो क्वांटिटी इनसाइड, जो भी इनसाइड है उसको तुम्हें क्या करना है, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू वन, यानी आंसर कितना आ जाएगा, वन से इन्फिनिटी। और यहाँ पे क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इक्वल का साइन है। चलो दूसरा एग्जाम्पल, यही सेम क्वेश्चन को अगर हम ऐसे लिख देते हैं, ऐसे, तो अब यहाँ पे जो डोमेन की कंडीशन अप्लाई करोगे वो तुम करोगे x माइनस वन केवल ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, इक्वल टू हट जाएगा। तो यहाँ जो आंसर आएगा वो आएगा x ग्रेटर देन वन, यानी वन से इन्फिनिटी। और इस बार वन पर भी क्या आएगा, ओपन इंटरवल आएगा। ठीक है, तीसरा, एफ एक्स इज इक्वल टू रूट ओवर टू माइनस एक्स। ठीक है, फिर से यहाँ क्या करेंगे हम, टू माइनस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे हम पहले माइनस से मल्टीप्लाई कर ले ताकि ये x का कोएफिशिएंट प्लस में हो जाए। तो हमने क्या किया, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस टू, यहाँ पे हो जाएगा प्लस एक्स। और जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है, तो यहाँ पे हो जाएगा लेस देन, और यहाँ पे तो जीरो ही रहेगा। अब टू को इधर भेज दो, ये एक्स यहीं रहेगा, टू उस साइड चला जाएगा, यानी आंसर कितना आ जाएगा, टू से छोटा। अब टू से छोटा मतलब कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी तक, से कहाँ तक, टू तक। और टू पर कैसा, क्लोज इंटरवल, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू लगा हुआ है। समझ गए, चलो अब थोड़ा सा और चेंज करते हैं। फोर्थ एग्जांपल, एफ एक्स इज इक्वल टू रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, वन माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। अब एक रूल और है इनइक्वलिटी में, इनइक्वलिटी का एक रूल क्या होता है, अगर फैक्टर लीनियर नहीं है, यानी जो तुम यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हो वो लीनियर नहीं है, तो कभी भी किसी भी कांस्टेंट को, किसी भी टर्म को इनइक्वलिटी के इस साइड नहीं रखेंगे, एक साइड तुमको जीरो ही बना के रखना है। ठीक है, और दूसरी साइड सारी चीजों को दूसरी साइड लेके आओ, अगर लीनियर नहीं है तो। अगर लीनियर है तो फिर लीनियर वाले को एक साइड रखते हैं, बाकी कांस्टेंट को इधर भेज देते हैं, क्योंकि लीनियर में दो ही चीज होगा, एक्स वाला टर्म होगा और कांस्टेंट टर्म होगा। तो कांस्टेंट वाले टर्म को उस साइड भेज देंगे, एक्स वाला टर्म इधर रख लेंगे। लेकिन अगर लीनियर नहीं है तो डिग्री टू होगी, डिग्री थ्री होगी, डिग्री फोर होगी। तो इस केस में क्या करेंगे, इनइक्वलिटी के दूसरे साइड में हरदम जीरो बना के रखेंगे, और इस साइड उसको हम फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बहुत लोग गलती इसमें ये करते हैं कि उस इसको ऐसे लिख देते हैं एक्स स्क्वायर, इसको इधर लेके गए यानी ऐसे बन गया होगा, इधर वन बन गया होगा, फिर इसको ऐसे लिख देंगे प्लस माइनस वन, जो कि गलत है। ठीक है, ऐसे नहीं सॉल्व होगा ये। अब तुम्हें सबसे पहले कोशिश काम करो कि जो एक्स स्क्वायर है, यानी जो बड़ा डिग्री है उस पॉलिनोमियल में, जिसकी डिग्री सबसे बड़ी है, उसका कोएफिशिएंट पॉजिटिव बना के रखो। तो यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो पॉजिटिव बन गया, यहाँ पे आ जाएगा माइनस वन, और हमने बोला है माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, तो यहाँ पे आ गया ऐसे। ठीक है, अब इसको फैक्टराइज करोगे तो एक फैक्टर आएगा एक्स माइनस वन और एक फैक्टर आएगा एक्स प्लस वन लेस देन जीरो। अब देखो ये सिंबल सबने इनइक्वालिटी पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ा है किसी ने, किसी को दिक्कत हो अगर, तो मेरे को कमेंट करना, मैं पढ़ा दूंगा इनइक्वालिटी भी बेसिक वाला। ठीक है, अब अगर ऐसा बन जाता है तो इसका एक रूल होता है कि एक नंबर लाइन बनाएंगे, और ये जहाँ पे जीरो हो रहा है और ये जहाँ पे जीरो हो रहा है, वो दोनों रूट्स निकालेंगे और उनको नंबर लाइन पे रख देंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इंक्रीजिंग मतलब जो रूट छोटा है उसको इस साइड रखेंगे, जो रूट बड़ा है उसको उस साइड रखेंगे। तो ये जीरो कहाँ होगा, माइनस वन पे, ये वाला जीरो कहाँ होगा, वन पे। चेक करने का तरीका क्या है, इसको बराबर जीरो कर देना तो एक्स इक्वल टू माइनस वन आएगा, इसको बराबर जीरो कर दोगे तो एक्स बराबर वन आ जाएगा। तो एक रूट आएगा माइनस वन और एक रूट आएगा वन। अब सिम ये रूल होता है, ये तुम लोग देख लेना, प्लस माइनस और प्लस। हमको क्या चाहिए, जीरो से छोटा, जीरो से छोटा मतलब होता है नेगेटिव। ठीक है, जीरो से छोटा मतलब नेगेटिव। तो प्लस है माइनस, नेगेटिव सिर्फ यही वाला लूप है, और ये लूप यहाँ से यहाँ तक डिफाइंड है। कहाँ से कहाँ तक है, माइनस वन से वन तक। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, माइनस वन से वन। अगर ये यहाँ ये समझने में दिक्कत आ रही होगी तो ये भी हम पढ़ा देंगे तुम लोग को। ठीक है, फिलहाल तो अभी यहीं तक रख, इसको यहीं तक करते, क्योंकि हम डोमेन पढ़ रहे हैं, इनइक्वालिटी नहीं पढ़ रहे।
ठीक है बेटा। चलो, अगर क्वेश्चन ऐसे आ गया 1/√4 -x, ठीक है, तो इसमें क्या करोगे, इसमें तुम्हें ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 नहीं करना, सिर्फ क्या करना है, ग्रेटर देन 0। देखो क्वेश्चन ऐसे लिखा हो या इसी को तुम ऐसे भी लिख सकते हो 1/4 -x, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है क्योंकि एक ही फंक्शन है, बस रूट ऊपर से आ गया, कोई दिक्कत नहीं, 1 तो वैसे स्क्वायर रूट 1 ही होता है। तो ये लिखा हो या ये लिखा हो, कॉन्सेप्ट यही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे 4 -x ग्रेटर देन 0, माइनस से मल्टीप्लाई कर ले, हमने बोला है कि x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव बना के रखते हैं, तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा x, यहाँ जाएगा -4, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ये उधर चला जाएगा 4 से छोटा, और 4 से छोटा मतलब -∞ तक, और 4 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा दूसरा रूल। अब देखते हैं तीसरा रूल। तीसरा रूल क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन का। यहाँ पे लॉग होगा, यहाँ पे fx होगा, यहाँ पे थोड़ी देर हम कांस्टेंट मान के चल रहे हैं क्योंकि 12th में ऐसा कोई ज़्यादा टफ नहीं दिया जाएगा, यहाँ पे चेंज कर दे, वो कांस्टेंट ही होगा। तो यहाँ पे तुम्हें सिर्फ एक कंडीशन लगाना है कि जो fx होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। लेकिन अगर ये लॉग नीचे आ जाए, नीचे मतलब डिनोमिनेटर में आ जाए, ये तीसरा रूल का दूसरा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो देखो, एक तो इस फंक्शन का क्राइटेरिया अपना जो भी सेट है वो क्या है, इस फंक्शन का क्राइटेरिया क्या है कि भैया ये चीज में, अगर ये चीज तभी डिफाइंड होगा जब ये चीज पॉजिटिव हो, तो पहले तो हम उस फंक्शन का क्राइटेरिया डिफाइन कर दिए। दूसरा, बाय डिफॉल्ट जो अपना पता है हमको कि डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए, यानी ये पूरा चीज कभी 0 नहीं होना चाहिए। लॉग की वैल्यू 0 कब होती है, लॉग 1 पे लॉग की वैल्यू 0 होती है, यानी बेस कुछ भी हो, यानी यहाँ पे कुछ भी हो, अगर तुम यहाँ पे लॉग 1 लिख दिए ना तो उसका लॉग की वैल्यू क्या आती है, 0 ही आती है। ये बेसिक है तो पता ही होगा, log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0। अब ये log 1 कब बनेगा, जिस दिन fx 1 होगा। तो दूसरा कंडीशन क्या है कि fx की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 1 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इससे जो भी आंसर आएगा इस इनइक्वालिटी से, उसमें अगर 1 होगा, ठीक, इसको सॉल्व करोगे, fx नॉट इक्वल टू 1, यहाँ से कुछ x की वैल्यू आएगी कि इस x पर ये 1 हो रहा है, तो वो x जो यहाँ से सॉल्व करने पे आएगा, सपोज करते हैं हमको x की वैल्यू मिल गई x1, एक ही मिली है x1। ये x1 क्या है कि इसमें रखोगे x1 तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी, और जिस दिन ये वैल्यू 1 होगी ये 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0 हो नहीं सकता। इसका मतलब ये है कि जो डोमेन, यानी यहाँ से जो आंसर आएगा उसमें x1 नहीं होना चाहिए, अगर है तो हटाना पड़ेगा, और अगर नहीं है तो अच्छी बात है, ठीक है। मान लो तुम्हारा कुछ ऐसा आंसर आ गया कि जिसके अंदर ये वैल्यू थी ही नहीं, ठीक है। मान लो ये x1 को हटा दिए हमने, इसको मान लिया 2, यानी x बराबर 2 पर ये 0 हो रहा है, 1 हो रहा है। अगर ये x बराबर 2 पर 1 हो रहा तो ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा, और तुम्हारा आंसर आ रहा 3 से इन्फिनिटी, तो 3 से इन्फिनिटी में तो 2 तो वैसे भी नहीं है, तो हटाने की जरूरत नहीं है। अगर ये आंसर मान लो आ जाता 1 से इन्फिनिटी, तो 1 से इन्फिनिटी के बीच में कहीं 2 पड़ेगा, तो अब तुमको 2 हटाना पड़ेगा, अगर है तो हटा दो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बेटा। ये तीसरा रूल है। जैसे fx इज इक्वल टू लॉग x -3, अब इसका तुम्हें डोमेन बताना है, ठीक है, इसका क्या बताना है, डोमेन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x -3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। गलत कर दिया ना, इक्वल टू नहीं होगा, ठीक है, चिल्लाया करो कि सर गलत हो गया। तो यहाँ पे अब क्या आ गया, 3 को उधर भेज दो, तो x ग्रेटर देन 3, तो आंसर कितना आ जाएगा, 3 से इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 3 से इन्फिनिटी। चलो, अब थोड़ा सा चेंज करते हैं। अगर हमने फंक्शन ले लिया fx इज इक्वल टू लॉग, यहाँ पे 4 कर दिया, अगर कुछ नहीं लिखो तब भी कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ पे हमने लिख दिया 4 -x स्क्वायर। फिर से क्या करेंगे, 4 -x² ग्रेटर देन 0, फिर से माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि डिग्री 2 है तो 4 को इधर भेजना नहीं है, सबको इधर ही रखना है और फैक्टराइज करना है, बता चुके हैं, सिर्फ लीनियर में ही उधर भेजते हैं। माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा x² -4 लेस देन हो जाएगा ना, इक्वलिटी चेंज हो जाएगी,
इसको फैक्टराइज करोगे, एक फैक्टर आएगा x-2 और एक फैक्टर आएगा x+2 लेस देन 0। अब हम क्या करेंगे, इसको वैसे ही नंबर लाइन पे रखेंगे। ये 0 कहाँ होगा, 2 पर, ये 0 कहाँ होगा, -2 पर, प्लस माइनस प्लस। अब देखो 0 से छोटा चाहिए तुमको, अगर 0 से छोटा चाहिए मतलब नेगेटिव वाली, तो नेगेटिव का फिर से एक ही लूप है, कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, -2 से 2 डिफाइंड है। तो ये आ जाएगा तुम्हारा डोमेन इस फंक्शन का। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट रूल क्या है, ये तो हमने पढ़ लिया सिंपल, जो भी हम फंक्शन यूज होगा, ठीक है, वो वाले सारे हमने पढ़ लिए। लॉग का यूज होता है, स्क्वायर रूट यूज होता है, डिनोमिनेटर वाला, 3 कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिए, जो कि डोमेन के लिए इतना है। बाकी कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, उसका भी डोमेन डिफाइन होता है। ठीक, सबसे पहले हम देखें अगर साइन इनवर्स, ठीक है, तो अगर यहाँ पे साइन इनवर्स एफ एक्स होगा, ठीक है, तो ये तभी डिफाइंड होगा। अच्छा कॉस का भी लिख देते हैं क्योंकि दोनों का इक्वल होता है, कॉस इनवर्स एफ एक्स, ठीक है। तो इसमें जब इन दोनों का डोमेन निकालोगे ना, तो तुम्हें कंडीशन ये अप्लाई करना पड़ेगा कि जो एफ एक्स की वैल्यू है वो -1 से 1 होना चाहिए। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो वहां से x की वैल्यू निकल के आ जाएगी जो 1 होगा। ठीक है, यानी साइन इनवर्स यहाँ पे कुछ ऐसा लिखो जो -1 और 1 के बीच में हो, तभी डिफाइंड होता है। कॉस इनवर्स भी यहाँ पे ऐसा लिखो कि जो -1 से 1 हो, तभी डिफाइंड होगा। एग्जाम्पल से हम समझा देंगे। जैसे अगर हम तुमसे पूछे इसका डोमेन बताओ, साइन इनवर्स x-2, ठीक है, इसका तुम्हें डोमेन बताना है। तो हमको पता है कि साइन इनवर्स है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो लिखा है उसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए बेटा, -1 से +1 होना चाहिए। अब तुम्हें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो जो कुछ ज्यादा है उसको खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ज्यादा क्या है, -2। अब -2 ज्यादा है तो तीनों तरफ -2 जोड़ दो, तो यहाँ x बच जाएगा, वही हमको निकालना है। तो जैसे ही -2 तुम तीनों तरफ जोड़ोगे तो यहाँ पे आएगा -1, इधर आएगा, सॉरी +2 जोड़ोगे, है ना, +2 जोड़ोगे तो यहाँ पे आ जाएगा +2, इधर आ जाएगा x-2, इधर आ जाएगा +2, इधर आ जाएगा 1 +2, यानी +2 और +2, तीनों तरफ +2 कर दिया। अब देखो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, x, क्योंकि हमें वही निकालना है। डोमेन मतलब होता है x की वैल्यू बताओ। अब यहाँ पे देखो 2 + 1 कितना आ गया बेटा, 3 आ गया, 2 - 1 +1 आ गया, यानी यहाँ पे डोमेन कितना आ गया, 1 से 3। तो इस फंक्शन का जो डोमेन है वो 1 से 3 आ गया। ठीक है, ऐसे हम कॉस का भी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, मान लो यहाँ पे लिखा होता कॉस इनवर्स 2x - 1 और इसका तुम्हें डोमेन बताना है, तो पहले तो हम इसको देखेंगे, यानी 2x - 1 की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए, -1 से 1 होना चाहिए। अब इसमें जो भी ज्यादा लगे तुमको वो तुम्हें हटाना है। ठीक है, सबसे पहले तो तुम प्लस माइनस वाले हटाना है, यानी यहाँ पे -1 ज्यादा लग रहा है, तो -1 तभी हटेगा जब +1 आएगा, तो तीनों तरफ +1 कर दो। +1 करोगे तो ये भी 0 हो जाएगा, इधर से ये खत्म हो जाएगा, 2x बचेगा, इधर 1 + 1 2 आ जाएगा। ठीक है, अब 2 ज्यादा है, 2 से डिवाइड कर दो, तो 0/2 यहाँ पे 0 ही रहेगा, 2x/2 x बचेगा और 2/2 1 आ जाएगा, यानी x निकालना था वो x आ गया, कितना आ गया, 0 से 1। इधर कितना आया था, 1 से 3। ठीक है बच्चा, ये हुआ तुम्हारा इनवर्स फंक्शन का डोमेन। अब साइन इनवर्स का पढ़ लिया है, कॉस इनवर्स का पढ़ लिया, दो और बचे हैं जो कि पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो जो दो और फंक्शन है उसका भी तुम्हें डोमेन याद रखना है। पहला है tan इनवर्स एफ एक्स और दूसरा है कॉट इनवर्स एफ एक्स। सेक इनवर्स और कॉसेस इनवर्स से क्वेश्चन आएंगे नहीं। ठीक है, यहाँ पे अच्छी बात यह है कि ये दोनों डिफाइंड होते हैं हर जगह, कुछ भी लिख दो, यानी पूरा रियल नंबर। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा ना, तुम्हें एफ एक्स चेक ही नहीं करना, डायरेक्ट लिख देना x बिलोंग्स टू r, लेकिन एफ एक्स और एफ एक्स डिफाइंड होना चाहिए, है ना। एफ एक्स का जो खुद का क्राइटेरिया है वो डिफाइंड होना चाहिए, बाकी इसको कोई दिक्कत नहीं है, एफ एक्स कुछ भी वैल्यू ले। ठीक है, किसको दिक्कत नहीं है, tan इनवर्स को दिक्कत नहीं है,
यानी tan इनवर्स के वजह से इसके डोमेन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, cot इनवर्स के वजह से इसके डोमेन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर fx डिफाइंड है पूरे रियल नंबर के लिए तो डोमेन R आ जाएगा, अगर fx डिफाइंड है कुछ नंबर्स के लिए तो वही आंसर आ जाएगा। ठीक, एग्जाम्पल के लिए दिखाते हैं। जैसे हमने लिख दिया tan इनवर्स एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1, इसका डोमेन बताना है। ठीक है, हमको पता है कि tan इनवर्स और cot इनवर्स डोमेन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देता है, ना उसको दिक्कत है और ना ही वो सहायता करेगा। ठीक है, ना उसको दिक्कत भी नहीं है ना, कुछ भी रख दो। तो यहाँ पे इससे कोई मतलब नहीं है, तो हमें सिर्फ मतलब क्या है कि भैया ये डिफाइंड है कि नहीं, और ये क्या है, पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल का डोमेन क्या होता है, पूरा रियल नंबर। तो इसका भी, पूरे फंक्शन का भी आंसर कितना आ जाएगा, पूरा रियल नंबर आ जाएगा। अगर यहाँ पे हम ऐसे लिख देते tan इनवर्स 1/x-1, ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसको कोई दिक्कत नहीं है, इसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं, वो कंफर्टेबल रहता है सबके साथ। लेकिन ये जो फंक्शन है ना, ये डिफाइंड नहीं है। कहाँ नहीं डिफाइंड है, 1 पे। डिनोमिनेटर में क्या आ गया, x-1, वो जीरो कहाँ होगा, 1 पे। तो पूरा रियल नंबर बस किसको हटा देंगे, यहाँ से 1 को हटा देंगे। अब ये आ गया पूरे फंक्शन का डोमेन। अगर यहाँ पे हम ऐसे लिख दें tan इनवर्स और अंदर √x-1, तो तुम दिमाग लगाओ, इसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, इसका डोमेन, हमें जो इस फंक्शन का क्राइटेरिया वो तो तुम्हें निकालना ही पड़ेगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, √x-1 डिफाइन कब होता है ये डिफाइंड होता है जब इनसाइड वाली क्वांटिटी 0 या 0 से बड़ा हो, अभी अभी पढ़ाया है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो जाए, यानी आंसर आएगा 1 से इंफिनिटी। ये हो गया हमारा कुछ और फंक्शंस का डोमेन, tan इनवर्स, cot इनवर्स। तो हमने डोमेन क्लियर कर लिया है, जितने भी फंक्शन के पॉसिबल हो सकते हैं। बाकी एक जो बाय डिफॉल्ट रूल है वो ये है, डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होना चाहिए। उस पर जो भी फंक्शंस बनेंगे, जो भी क्वेश्चंस आएंगे, उसको तुम्हें चेक करना पड़ेगा कि यहाँ जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा है डिनोमिनेटर में। बाकी जो फंक्शन एफ एक्स है, जी एक्स है, उसका डोमेन जो भी है वो तुम्हें डिफाइन करना पड़ेगा। और अगर नहीं है, कुछ भी कोई कंडीशंस ऐसी नहीं बन रही जिससे कि नॉट डिफाइंड हो, तो आंसर आर आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये था हमारा डोमेन वाला सेक्शन। अगर तुम्हें और प्रैक्टिस करना क्वेश्चन का तो एक लेक्चर और में बना देंगे प्रैक्टिस करने के लिए। लेकिन मेन जो तुम्हारा है 12th में फंक्शन के लिए पढ़ने के लिए, वो है रेंज। डोमेन तो दिया ही जाएगा, ठीक है। रेंज में हमें कम से कम एक एक घंटे को 2 लेक्चर लेना पड़ेगा। एक पूरे रियल नंबर के लिए हम रेंज निकालेंगे, एक कुछ पार्ट के लिए हमें रेंज निकालना पड़ेगा। कुछ पार्ट के लिए मतलब जब हमको 1 और ऑन टू चेक करना होता है, तो उसमें 1 ऑन टू में पूरा रेंज नहीं देते, वो सॉरी पूरा डोमेन नहीं देते कि पूरा रियल नंबर है, वो कट करके डोमेन देंगे। तो उस कट करके डोमेन में भी तुम्हें रेंज फाइंड करना पड़ेगा कि अगर x की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक है तो फंक्शन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी। समझ गए? तो इसको अच्छे से नोट्स बना लो, हम प्रॉपर इसमें पूरे चीज़ें पढ़ाएंगे। 12th स्टार्ट किया फंक्शन से, पूरा पूरा 12th का फंक्शन हम पढ़ाएंगे इसमें। एनसीईआरटी बेस्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई, किसी भी बोर्ड में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराएंगे। बोर्ड लेवल भी तुम्हारा तैयारी होगा, और अच्छे से पढ़ोगे कॉन्सेप्चुअल तो जेई मेंस तक भी क्लियर कर सकते हो। ठीक है, बाकी अगर एडवांस और जेई मेंस का करना है तो मेरा एक दूसरा भी चैनल है, वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उसको भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है बेटा, बाय बाय, गुड नाइट।